अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 7 हमने किया था, उसमें देखा था कि टिकटॉक एजेंसी अकाउंट के थ्रू किस तरह आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप किस तरह कंपेन्स बनाते हैं। इन डेप्थ चीज़ों को मैंने आपको बताया था। और पिक्सल किस तरह अटैच करना है आपने, टिकटॉक पिक्सल क्या होता है, उसका काम क्या होता है, मैंने आपको सारा बता दिया था। सो आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 8 है, और इसे आप बेशक लास्ट लेक्चर समझ लें। तो वैसे तो ये मतलब जो है ना कोरियर्स के अकाउंट के बारे में लेक्चर है। सो ये आप जब अकाउंट्स वगैरह बनवाते हैं, चाहे लेपर्ड से बनवाएं, डाइवो से बनवाएं, ट्रैक्स से बनवाएं, जितनी भी कोरियर्स की कंपनी है, तो वो आपको खुद भी समझा देते हैं चीज़ों को। लेकिन मैंने सोचा कि चलें मैं इन डेप्थ में इसको थोड़ा बहुत आपको बता भी देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चीज़ों का। तो अब आपने क्या किया, आपने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ लिया, ई कॉमर्स क्या होती है, मैंने वो चीज़ आपको बता दी थी। आपने स्टोर क्रिएशन कर ली, स्टोर किस तरह क्रिएट होता है। प्रोडक्ट हैंडिंग बता दी आपको, प्रोडक्ट लिस्ट लिस्ट किस तरह करनी है, प्रोडक्ट हैंडिंग किस तरह करनी है, वो भी हमने इन डेप्थ चीज़ें देख ली। उसके बाद हमने एडवर्टाइजमेंट देख ली, पिक्सल कैसे अटैच होता है, टिकटॉक पे कंपेन्स कैसे बनती है। अब हमारा प्रॉपर जो सारे थे ना रोड मैप वो कवर हो गया। ठीक है, अब हमारा लास्ट है पोस्ट ऑर्डर प्रोसीजर, कि जब आपको ऑर्डर आ जाता है तो फिर आपने उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो उसे हम कहते हैं पोस्ट ऑर्डर प्रोसीजर। तो आपको याद होगा, मैंने शुरू में आपको बताया था इन फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको रोड मैप जब आपको समझा रहा था, तो मैंने आपको ये बताई थी बात कि आपने पोस्ट ऑर्डर प्रोसीजर में क्या चीज़ें करनी है। आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पोस्ट ऑर्डर प्रोसीजर। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था फॉर एग्जांपल जब आपको ऑर्डर आ गया है, कस्टमर आपने एडवर्टाइजमेंट की प्रोडक्ट की, आपको एक ऑर्डर आ गया। अब उसको ऑर्डर को आपने सबसे पहले क्या करना है, ओपन करना है और कस्टमर को कॉल करनी है। कस्टमर को कॉल कंफर्मेशन उसकी करनी है कि आपको पार्सल चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या देते हैं, गलती से हो गया, छोटे बच्चे के हाथ में वो मोबाइल तो उसने कर दिया। तो इस ये कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज आपको रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कॉल पे कंफर्म लाजमी आपने करना है। जैसे ही कंफर्म हो जाए आप कॉल पे, आपने उसको चाहे फुलफिल कर लें उस ऑर्डर को, जैसे आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टोर है, इस तरह का आपको एक ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर्स वाले ना, ये ऑर्डर वाले यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर ऑर्डर्स का जो सेक्शन है बना हुआ, यहाँ पे आपने आना है। आपको इस तरह के ऑर्डर्स शो हो रहे होंगे, आपने किसी भी एक ऑर्डर पे क्लिक कर लेना है। एंड ओपन करके ये डिटेल्स आ गई आपके कस्टमर की। इस तरह आपको डिटेल होंगी, आपने इस कस्टमर को ऐसे कॉल करनी है, उसका एड्रेस वेरीफाई करना है, उसने कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा हुआ। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद आपने फुलफिल कर देना है ऑर्डर को। लाइक उसने कस्टमर ने कहा कि मुझे चाहिए, उसने आपको एड्रेस भी कंप्लीट बता दिया, आपने यहाँ से एडिट करके इसको फुलफिल कर देना है। तो आपको यादआनी हो जाएगी कि मैंने ऑर्डर को भेजना है, इस ऑर्डर को भेजना है। ठीक है, तो अपनी यादआनी के लिए आप कर सकते हैं ऐसे, फुलफिल कर दें और बाद में इन सबको इन बल्क जो है ना आप बुक कर सकते हैं कोरियर्स के थ्रू। यहाँ पे अगर कोई कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा तो अपनी याद के लिए नॉट आंसरिंग कर दें। ठीक है, या कॉल लेटर अगर कोई कस्टमर कहता है तो यहाँ पे अपनी याददाश्त के लिए आप कॉल लेटर का पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में आपको देखें यहाँ पे इस ऑर्डर को, और जो भी प्रोसेस करना हो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने फुलफिल कर दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, किधर गया, जस्ट सेकेंड। तो हम यहाँ पे थे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि फ्लिप जनरेशन, मतलब कॉल कंफर्म हो गया आपका ऑर्डर। अब आपने कोरियर्स के जो आपने अकाउंट खुलवाए हुए हैं, आपने वहाँ पे जाना है। अच्छा, कोरियर्स के अकाउंट कैसे ओपन करवाने हैं, आप चाहे तो अपने किसी करीबी लैपटॉप ऑफिस या ट्रैक्स वगैरह पे चले जाएं, या उनके पोर्टल पे जाके आप उनको हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। चाहे डाइबो का खुलवा लें सीओडी अकाउंट, लैपटॉप का भी खुलवा लें, और ब्लू एक्स का भी आप ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, जिस चीज़ का आपने ओपन करवाने करवा लें। एंड अच्छा, मैं आपको लेपर्ड का थोड़ा इंटरफेस बता देता हूँ कि आपने किस तरह करना है। अच्छा, जब आप लॉग इन करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये लॉग आउट अभी हुआ है, आप आएंगे न्यू लेपर्ड डॉट कॉम लॉग इन। ठीक है, ये सीओडी पोर्टल है लेपर्ड का। तो आपको यहाँ पे इस तरह की ना, जब थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपसे अकाउंट जब आपने ओपन करना है, लेपर्ड का ओपन करना है, किसी भी कोरियर कंपनी का आपने जब अकाउंट ओपन करना है, तो आपसे वो थोड़ी सी बिजनेस इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। एंड देन आपने सिंपली इसको क्या करना है, लॉग इन यहाँ पे कर देना। ठीक है, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड वो दे देंगे। उसके बाद आपने ये आपका इंटरफेस आ गया, ये आपका डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल, मैनेज शिपर्स, मैनेज कंसाइनी वगैरह। ठीक है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ में आप ऊपर ये बार दी हुई है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। आपने सबसे पहले कहाँ पे आना है, ये मैनेज बुकिंग पे आना है, और यहाँ पे बुक का पैकेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर की सारी डिटेल लिखें, पार्सल का वेट कितना है इन ग्राम्स, ऑर्डर की आईडी क्या है, मतलब जो ऑर्डर आईडी होती है आपकी, 1001, 1002, जो भी लिखा है आपने। उसके बाद कितनी अमाउंट आप लेनी है वो आप यहाँ पे पुट करें। और आपका जो जो है एड्रेस वगैरह वो आप लगाएं यहाँ पे।
एंड उसके बाद कस्टमर का नाम लिखें, कंसाइनी फ़ोन नंबर लिखें, एड्रेस लिखें कंसाइनी का, और जहाँ पार्सल जा रहा है उसकी डेस्टिनेशन वगैरह लिख के, और कोई लाइक यहाँ एबटाबाद जा रहा है आपका फॉर एग्जाम्पल पार्सल, तो आप यहाँ पे लिख के कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी है, फॉर एग्जाम्पल अलाउड टू ओपन करवाना है वो लिखते हैं यहाँ पे, हैंडल विद केयर लिखते हैं बेशक आप। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें लिख के आपने सिंपली वो बुक कर देना है, यहाँ पे सबमिट करना है तो ये बुक हो जाएगा। जैसे ही आपका पार्सल बुक हो जाएगा तो आपने क्या करना है, मैनेज बुकड पैकेट पे आ जाना है। ठीक है, पहले आपने बुक पैकेट किया, अब मैनेज बुक पैकेट पे आना है, तो आपने जो पैकेट बुक किए होंगे आपको वो शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे डेट लगा के सर्च कर लें, यहाँ पे डेट होती है। ठीक है, तो आप सर्च करेंगे ना तो आपको इस तरह के ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इकट्ठा भी आप जनरेट लोड शीट कर सकते हैं, इकट्ठे आपको सीएन जो है ना वो इकट्ठे ही आ जाएंगे। ठीक है, जितने आपने इकट्ठे बुक किए होंगे ना उन इकट्ठे के सारा वो जो है ना सीएन और प्रॉपर जो स्लिप्स होती हैं जनरेट हो जाती है ना, वो स्लिप जनरेट हो जाती हैं। और आपको अदरवाइज अगर आप सिंगल भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की स्लिप मिल जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड आप कर लें, तो ये बेसिकली इस तरह की आपको स्लिप्स मिलती हैं। ठीक है, तो इसको आपने प्रिंट करवा के फिर पार्सल में डाल के और आपने भेज देना है कोरियर वाली कंपनी को। ठीक है, तो ये यहाँ से बुकिंग होती है। उसके बाद डाइवो की भी ऐसी होती है, यहाँ बुकिंग पे आए, सिंगल बुकिंग पे क्लिक करें, जैसे ही आपको वो पोर्टल देंगे ना सीओडी पोर्टल डाइवो डॉट नेट का, तो यहाँ पे आपने टर्मिनल टू रावलपिंडी या हो गया या जो आपका सिटी एरिया है वहाँ से करें, एंड जहाँ भेजना है आपने उस एरिया का नाम लिखें, यहाँ पे आपको सर्च आ जाएगा, का रिसीवर का फ़ोन नंबर लिखें, नाम लिखें, कस्टमर रेफरेंस मतलब ऑर्डर आईडी लिखें, यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी लिख दें, इनवाइस में भी कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे आप ये एड्रेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो आप यहाँ पे कुछ भी आपने फ़ोन नंबर जो है ना एग्जांपल के तौर पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है, प्रोडक्ट का नाम लिखना है, एंड रिमार्क्स यहाँ पे अलाउड टू ओपन करवाना है, ये जो भी सीन है, एंड उसके बाद वेट का सीओडी अमाउंट कितनी, और आपने ऐड कर देना है, सारे इकट्ठे ऐड कर लें 10 से एक, और प्रोसेस ऑर्डर करके इनकी स्लिप जनरेट कर लें। ठीक है, तो इस तरह होती है आपका काम होता है। ये छोटी छोटी मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, बाकी इन डेप्थ आप जब अकाउंट्स को ओपन करवाएंगे तो आपको यूट्यूब से वीडियो भी मिल जाएंगी सारी कि कैसे करते हैं बुकिंग वगैरह, इन डेप्थ देख लेंगे, आपको सेल्स मैन भी समझा देगा, वो खुद भी आपको बता देंगे कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक है, एंड उसके बाद ब्लू एक्स का भी ऐसे ही होता है, लाइक आपने क्रिएट शिपमेंट पे गया है। ठीक है, एंड यहाँ से आपने क्रिएट शिपमेंट करनी है, और इसी तरह यहाँ पे सारी डिटेल लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पे बुक नाउ कर देना है, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप इसको ना इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, लाइक अभी फॉर एग्जांपल ये क्या ना ये यहाँ पे कस्टमर की डिटेल लिखें सारी, डेस्टिनेशन सिटी कहाँ जाना है, और शिपर की यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई। ठीक है, एंड इसको आपने सिंपली यहाँ पे अगर नाजुक कोई है कांच का कोई सामान है तो फ्रिजाइल कर दें, तो इसको बुक नाउ कर दें। ठीक है, ये सारा आपका चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे जब पैकेट बुक हो जाएगा तो आपने शिपमेंट्स में आके डिलीवरीज पे आना है, तो यहाँ पे आपके जो आपने बुक किए होंगे सारे इकट्ठे आ जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करें सबको, एंड आप भेज सकते हैं इकट्ठे, उनकी प्रिंट स्लिप से इकट्ठी प्रिंट निकल आएंगी। ठीक है, और उनको आपने सिंपली यहाँ पे लाइक अभी अब मैं शो भी करवा देता हूँ आपको छोटा सा डेमो, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल इस तरह अभी तो अराइव्ड आ गया ना मेरा, ये ट्रांजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे बुक लिखा आएगा, आपने इकट्ठा सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे प्रिंट कंसाइनमेंट शिपमेंट्स। ठीक है, तो इकट्ठे सारे आपकी स्लिप जनरेट हो जाएंगी। क्रिएट पिकअप भी कर सकते हैं, पहले क्रिएट पिकअप कर लें और अदरवाइज दूसरा प्रिंट कंसाइनमेंट कर लें। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ें चलती हैं, छोटे छोटे आपको डिटेल्स मैंने बता दी हैं, बाकी आप इन डेप्थ आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। एंड हर पोर्शन को वो आपका सेल्समैन जो है सीओडी का वो आपको समझा भी देगा। ठीक है, तो ये बस छोटा सा आज का लेक्चर था, चीज़ों को आपको बताना था कि आप आपने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। तो उसके बाद आपने शिपर एडवाइस मैनेज करनी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ना रिटर्न रिक्वेस्ट होती हैं आपकी, और कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा तो वो यहाँ पे आपको मैसेज कर देते हैं कि कस्टमर अब नहीं लेने से इनकार कर रहा है, ये जो भी सीन है, तो यहाँ पे आपको उसको एडवाइस कर सकते हैं कंपनीज को, कोरियर वालों को, आप उसको रीअटेम्प्ट करें, दोबारा भेजें, कस्टमर ने अभी अभी कस्टमर अवेलेबल हो गया, कस्टमर से मेरी बात हो गई है, ये देख रहे हैं अभी मेरे पास आया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। अब इसको मैं कॉल करूंगा कस्टमर कस्टमर को, क्या आपने क्यों रिफ्यूज किया, अगर कस्टमर कहता है मैंने रिफ्यूज नहीं किया मुझे दोबारा भेजें, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इनको कहूँगा कि जनाब ये अटैम्प्ट करें इसे, कस्टमर ने रिफ्यूज़ नहीं किया, अभी वो अवेलेबल है, तो ये दोबारा पार्सल भेज देंगे वहीं से। ठीक है, ये होती है, ये लाजमी आपने करना होता है, ये तो है ना पूरे बिजनेस का सबसे मेन जान ही ये है। ठीक है, आप जब तक आप शिपर एडवाइस मैनेज नहीं करेंगे आपका काम नहीं चलेगा, तो आपने लाजमी फॉलो अप लेना है। ठीक है, फॉलो अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस। तो जितने भी आप रिटर्न रिक्वेस्ट होती हैं उनको मैनेज किया करें, ऐसी लेपर्ड की होती है शिपर एडवाइस कि जैसे मैंने अभी बुकिंग पे आएंगे तो ये स्पोर्ट टिकट पे आप जाएं, यहाँ पे भी टिकट लॉन्च कर सकते हैं आप, और अदरवाइज शिपर एडवाइस में जाके आप इनको एडवाइस कर सकते हैं, तो इस तरह चीज़ें चलती हैं। एंड इसी तरह सीओडी ये डाइवो का भी ऐसे ही सिस्टम होता है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये हमारा छोटा सा लेक्चर था आज इसके ऊपर, एंड होप सो आपको समझ आ जाएगी। एंड आज के जो हम मतलब हमारा लेक्चर था वो ख़त्म हो गया, एंड बस दैट्स इट, आई थिंक इतना ही है।
एंड इसको देखें, अगर आप इस पूरे कोर्स को देखेंगे इंशाल्लाह, तो आप बिना किसी की हेल्प के, विदाउट एनी हेल्प, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इजीली इजीली। आपको कहीं भी कोई पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इंशाल्लाह आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अदरवाइज बाकी ये है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन करें। आपको कोई क्वेरीज हैं, आपको लाइव कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं, तो मैं आंसर करता रहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को, तो आप वहाँ पे आ जाएं और चैट कर सकते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड आज हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया है कोर्स। एंड इसके बाद आप जस्ट अपना काम स्टार्ट करें और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। अच्छा, इसमें दो चीज़ें और भी हैं, छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें, कि आप सर्विसेज के लिए फाइवर वगैरह यूज़ करें। फाइवर पे गिग कैसे बनती हैं, शॉपिफाई के लिहाज से आप फाइवर पे सर्विसेज भी भेज सकते हैं। फेसबुक पे आपने जाना है, वहाँ पे कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, काफ़ी बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं, आपने जाना है और वहाँ पे लिखें लाइक शॉपिफाई के लिहाज से जितनी भी कम्युनिटीज बनी हुई है, आप जाएं उन पे लिखें मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं शॉपिफाई डिजाइनर हूँ, या मैं आपका बिजनेस मैनेज करूंगा, तो वो ये चीज़ें वहाँ से भी आपको आ जाते हैं, काफ़ी वगैरह ऑफर्स वगैरह। एंड अदरवाइज आप फाइवर वगैरह फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इससे, और अपना बिजनेस तो आप स्टार्ट कर ही सकते हैं। तो इस तरह ये काम स्टार्ट करें। एंड कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कम्युनिटी के जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।